8 बच्चे हैं। कितने बड़े बड़े बच्चे? सबसे बड़ा बच्चा है, बहू भी है। बहू भी हो गई? और सबसे छोटा बच्चा? सबसे छोटा बच्चा भी गोद में मैंने लिया। वो आपका है? हाँ। बहू भी है और सबसे छोटा बच्चा गोद में भी है। नाम क्या है आपका? जामिना। जामिना। अच्छा अम्मा थोड़ा सा बैठ जाइए। अम्मा बैठ जाइए। कितना कमा लेते हैं? जितना कमा लेते 100-200, बच्चे खाते, हम भी खाते, बच्चे खिलाते। 100-200 रुपए कमाते हैं। और 100-200 में 8 बच्चों को आप खिलाते हो। और ये 2 बच्चे होते तो? बच्चे होते होने दो, और हो जाए तो क्या। बच्चे और होंगे? और परिवार बढ़ेगा हमारा, बच्चे होंगे, काम बंद करा लें, क्यों बंद करा लें। तो बच्चे जब पैदा होंगे तो पैदा होने के बाद एक मिनट बच्चे जब पैदा होने के बाद वो झोपड़ी में जिएंगे? आप यही चाहती हो? झोपड़ी में क्यों जिया, घर है, मकान है, जगह है, जमीन है, सब है। कहाँ पे है? लखीमपुर। तो यहाँ क्यों रह रहे हो झोपड़ी में? यहाँ रहने, कमाने खाने के लिए। हम बेटा लखीमपुर नहीं, आप मेरी बात को थोड़ा अदर वे में ले जा रही हो। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि हाँ आपके 8 बच्चे हैं, 10,000 मान लो आप महीना पे कमा रहे हो, ठीक है? 10,000 में आप 8 बच्चे पढ़ा रहे हो। पढ़ रहे हैं बच्चे एक आपके? एक नहीं, यहाँ तो आते पढ़ने, वहाँ मदरसे में जाते पढ़ने। मदरसे में पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि केवल खाना पीना ही होता है जीवन में, और भी तो चीज़ें होती हैं? हाँ, सब चीजें होती, जब तो वो आदमी है तो सब चीज़ें कैसे होंगी इतने कम पैसे में? हैं? कम पैसे में सब कैसे होंगी? बच्चे भी कमाए, हम भी कमाए, आदमी कमाए, सब खाते हैं, करेंगे, खिलाएंगे सबको। 2 लड़का की शादी किया, 2 बहू है, बच्चे हैं। बच्चा होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है बहन। बच्चे आपके 8 हों, अभी मान लो मेरा एक बेटा हो और वो वकील हो, दरोगा हो, जीत लेंगे? नहीं जीत पाए। नहीं जीत पाएंगे। तो संख्या से क्या होगा? पढ़ाई लिखाई करोगे, कुछ नहीं, बनोगे, एक उससे दूसरे ज्यादा बात होगा। छोड़ो, तुम क्या बोल क्या रहे हो, तुम क्या बता मैं यही समझाने आया हूँ, बात करने आया हूँ कि ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं हैं। हमारे लिए भैया अच्छे हैं, हमारे छोटा परिवार, हमारा आदमी अकेला है, तो बच्चे हो जाए, और हमारे 5 बेटी हुआ, 4 बेटी जिंदा है, 2 बेटी, 1 बेटी खत्म हो गया, 4 लड़का है। हमारे लिए भैया परिवार बहुत अच्छा है, बंद कराना अच्छा नहीं है। क्यों? हमको भैया, जब हम एक घर से आए तो हमें परिवार अच्छा है। हम अकेले ढूंढ मुड़ रहे, हमारे एक बेटा ढूंढ मुड़ किसी ने मार ले घर में घुसा के, किसी ने पूछ ले, हमें भैया परिवार चाहिए, हमें बच्चे बंद आप कराना एक बात चाहिए। बुरा मत मानना, नहीं, बुरा नहीं माना। सुनिए मेरी बात बुरा मत मानना। आपके 8 बच्चे और मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ, क्या लगता है 8 बच्चे मेरे से कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, तुम नहीं कर पाएंगे। खाता नहीं करो तो नहीं तुम्हारे कर क्या कर पाएंगे। लेंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ नहीं कर पाए। नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं कुछ हूँ, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? इसलिए क्योंकि मेरे पास शिक्षा की पावर है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ, है ना? इस चीज़ को समझो। मैं ना 2 मिनट में बंद करा दूंगा। आपकी नहीं कह रहा हूँ, आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझ पे कोई ऐसे हाथ डालेगा तो मुझे 2 मिनट लगेंगे उसको बंद कराने में। हाँ, वो तो भैया सब रकम पर होता है बात। तो वो कैसे बनेगी? पढ़ाई लिखाई से बनेगी, अच्छे जीवन से बनेगी। और आप अपने बच्चों को क्या कह रही हो कि 8 नहीं 10 हो जाए? तो 10 होने से कोई पावर थोड़ी ना बढ़ रही है, आपकी ताकत थोड़ी ना बढ़ रही है, ताकत तो कम हो रही है। क्योंकि आप अगर 10,000 कमा रहे हो तो 10 बच्चों में 1,000 भी खर्च कर रहे हो, तो 1,000 हो गया वो 10 का, और वहाँ 2 बच्चे होंगे तो 5,000 हो जाएगा। पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो अच्छे से उसकी परवरिश कर पाओगे, अच्छे से उसको पढ़ा पाओगे, लिखा पाओगे, कुछ बन जाएगा, है ना? एक कहानी आपको बहुत 1 मिनट में बता रहा हूँ। एक गाँव था, उस गांव में एक जाति के लोग थे। वैसे मैं ये सब चीज़ें मानता नहीं हूँ, अमर को, एक जाति के लोग थे। वो एक परिवार को बहुत दबाते थे, शुरू से मारते थे। उसके घर में कोई नहीं था, जैसे आप कह रही हो ना, उसके घर में कोई नहीं था, सिर्फ उसके एक बेटी एक बेटा था। उसको बहुत मारते थे वो गाँव वाले, सब मिल के इकट्ठे हो जाते थे, उसको बहुत मारते थे। और उस परिवार ने पता है किया किया, पिटते जुटते जैसे भी अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसमें से उसने एक दरोगा बनाया, एक वकील बनाया। और जब वो दोनों दरोगा और वकील बने ना, उन्होंने पूरी गाँव की रेल बना दी। और वो पूरा गांव आज कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? वो दोनों बेटे और बेटी हाँ, वकील और दरोगा है। उसके क्या कर पाएंगे? हाँ, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि गांव वाले जब बहुत थे तो उस पे लड़ाई झगड़ा करते थे, उसको दबाते थे, और वो एक वकील और एक दरोगा बन गया। उन्होंने पूरी गांव की रेल बना दी, कुछ नहीं कर पाए। गया तो उसके आगे तो कौन पढ़ाओ। जीतेगा? तो मैं वही कह रहा हूँ कि 8 बच्चों से ज़्यादा 2 बच्चे अच्छे हैं कि उसको आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, लिखा पाओगे, अच्छा जीवन दे पाओगे। बच्चा पैदा हुआ, उसकी आंखें खुली, मैं बच्चा हूँ, मेरी आंखें खुली, मैंने देखा अरे मैं तो फिर से झोंपड़ी में आ गया। मेरे पास अरे मेरी स्थिति इतनी ख़राब है, मेरे पास पहनने के लिए ढंग से कपड़ा नहीं है,
आप 8 बच्चों को कपड़ा पहनाओगे तो 500 रुपये का एक कपड़ा आता है एक बच्चे का। 8 बच्चों का कितना हो गया? 4000 हो गया एक बार में। मतलब एक जोड़ी कपड़े आप पहनाओगे तो 4000 रुपया लगेगा, और 2 बच्चों को पहनाओगे तो 1000 रुपया लगेगा। पैसा बचे कि नहीं बचे? बच्चे और पैसा बचा तो उस बच्चे को अच्छे से लिखा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, अच्छा खाना दे पाएंगे 3 टाइम का, बढ़िया से बढ़िया उसको खिला पाओगे, ताकतवर बना पाओगे। होगा कि नहीं होगा? मैं आपकी बात को, देखो आपका निजी मसला है, यह आपका निजी मसला है कि आप कितने बच्चे करें, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आपकी स्थिति, आप झोंपड़ी में रह रही हो, मेरे पास मस्त गाड़ी है, मैं घूम रहा हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो अच्छी जगह काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी ऑफिस में काम कर रहे हैं, और ऑफिस में काम नहीं भी कर रहे हैं तो दुनिया में बहुत सारे काम हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ सकती है। हम गरीब क्यों होते जा रहे हैं? आप इस चीज़ को समझिए कि हम गरीब क्यों होते जा रहे हैं, कि जितना हम कमा रहे हैं वो सब हम बच्चों पे खर्च कर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही इतने ज़्यादा हैं, पेट ही नहीं भर पा रहे हैं। हम जब पेट ही नहीं भर पा रहे हैं तो उनको पढ़ाएंगे कहाँ से? पढ़ाने के लिए पैसा ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम पहले उनको अच्छे से खिला दें, अच्छे से पहना दें, इतना ही बहुत है हमारे लिए। हम और ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं, गरीब होते चले जा रहे हैं, गरीब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या कभी ताकतवर नहीं होती है बहन, सही। जनसंख्या से कुछ नहीं होता है। आप सोचो कि आपके 10 बच्चे हैं, आप ताकतवर होंगे, नहीं हो ताकतवर, आप नहीं हो। हाँ, ऐसे थोड़ा नहीं। इस चीज को समझो। आपका जो 10 बच्चे आपका 100 रुपए का कबाड़ा बीनेंगे, 1000 हो गया। और मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि अगर एक अच्छा बच्चा आपका पढ़ गया, लिख गया, या कुछ भी पढ़ लिख, ज़्यादा भी पढ़ नहीं लिख गया, उसको एक्टिव हो गया, अच्छे से आपकी उसने परवरिश कर दी, वो एक ही दिन में 10,000 कमा सकता है। हाँ, नौकरी पा जाते हैं। अब बताओ, ज़्यादा बच्चे अच्छे, कम बच्चे अच्छे? कम बच्चे भैया, ज्यादा जिससे ऊपर वाला दे रहा देता, ऊपर वाला नहीं देता है, ये हम करते हैं। ऊपर वाला नहीं देता है, ऊपर वाला नहीं देता है बहन, बच्चे हम ही करते हैं। मैं बस ये आपको समझाने, यार देखो, आपको समझाने मेरा कोई फायदा कोई नुकसान? कोई नुकसान। कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने आया हूँ कि आप लोग अगर झोंपड़ी में रह रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे भी झोंपड़ी में रहें? हम भैया क्यों चाहे बच्चे झोपड़ी में रहे? आप चाहते हो कि आपके बच्चे कबाड़ा भी नहीं चाहते ना? तो आप कुछ ऐसा करो कि अपने परिवार को अच्छे से चलाओ। एक महिला, मैं बता रहा हूँ, अम्मा बैठी हैं, अम्मा तो बहुत पुराने ख्याल की हैं, बहुत पुरानी है ना? आप हो, एक महिला में बहुत ताकत होती है। पति बेशक बाहर कमाने जाता है, लेकिन महिला में इतना ज़्यादा, परिवार को चलाना महिला को आना चाहिए। एक महिला ही परिवार को चाहे तो बर्बाद कर दे, चाहे तो आबाद कर दे। ये बात मानती हो? अगर महिला चाहे तो एक घर को आबाद कर सकती है, बना सकती है उसको अच्छे से, कि कहाँ कितना पैसा लगना है। 1000 रुपये आया, उसको पता है 1000 रुपये में ये खाने पे जाएगा, इतना पढ़ाई पे जाएगा, इतना इस पे कपड़े पे जाएगा, बाकी के पैसे हम बाद के लिए बचा के रखेंगे। अबरे वीरे कोई समस्या आ जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए, उसके लिए रखेंगे। परेशानी आ जाए तो महिला सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होती है, महिला ही घर को चलाती है। और आप महिला हो कैसे बात कर रही हो बहन? तो अब तुम क्या बता रहे हो? तुम मैं सिर्फ ये अब तक नहीं समझ में आया? समझा दियो। समझ में आया? हाँ आया। इस बात को मानती हो कि कम बच्चे अच्छे हैं? हाँ, कम अच्छे। छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। है ना? अब मान लो आपके घर में एक साइकिल है, चलाने वाले 8 हैं, 8 है। वो कह रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। अब 2 होंगे तो बड़े आराम से अपना जिंदगी चल रही है, बिना लड़ाई झगड़े के, है कि नहीं? ये है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो हो गए जो नहीं, मैं ये नहीं, देखो बच्चों की तो कोई गलती नहीं है। नहीं। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो बच्चे आ गए इस दुनिया में, उनकी कोई गलती नहीं है। कोई गलती गलती है आपकी, गलती है मेरी, गलती है और लोगों की, जो इस बच्चे में हम सोच ही नहीं रहे हैं, हम बच्चे लाते चले जा रहे हैं, लाते चले जा रहे हैं, है कि नहीं? हो गए तो जो हो गए, अब थोड़ा नहीं होगा। मैंने कुछ कहा? मैंने सिर्फ ये कहा जो हो गए सो हो गए। मैं उसके लिए भी, आप केवल, मैं यहाँ पे कि आपको लेक्चर नहीं देने आया हूँ। अगर आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई समस्या आ रही है, मैं खड़ा हूँ। आपको भाई के नाते मैं जवान दे के जा रहा हूँ। अगर आपके बच्चों की समस्या है, मैं खड़ा हूँ। लेकिन मैं तब खड़ा हूँ जब आपने अपनी बहुओं को ये बात बताएं कि बेटा मेरे तो 8 हो गए, अब तुम ज़्यादा मत करो, जिससे कि तुम्हारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अच्छे से कुछ कर लें। इस झोंपड़ी से हमें बाहर निकलना है, इस गरीबी से हमें बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे? कम बच्चे हैं, कम परिवार है, तभी कमाएंगे, तभी पैसे बढ़ेंगे, मान लो तभी इस बात निकल को, पाएंगे। है ना? तो इस चीज़ को ही बहन मैं समझा रहा था। आपका ऑपरेशन हो गया है? नहीं हुआ। नहीं हुआ है? अब और उम्मीद है? नहीं, अब नहीं है। अब और ना हो, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ। ये आप अपने पति को कहिए कि इस्तेमाल करें, ठीक है? मैं आपके भाई जैसा हूँ, आपसे बहुत छोटा भी हूँ, ठीक है? तो शर्माने की कोई बात नहीं है। ये आप अपने पति को कहिए इस्तेमाल करें।
2-3 रुपए का आता है, बहुत ज़्यादा का नहीं आता है। ख़त्म हो जाए मेडिकल से मंगा लेना, 2-3 रुपए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे हिसाब से, है ना। तो इसको इस्तेमाल करें और बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। जो बच्चे हैं उनको अच्छे से प्यार से पढ़ाओ लिखाओ। मैं आप गलत समझ रही हैं मुझे, मैं गलत आपको बात बताने नहीं, आप ही का फ़ायदा है नहीं नहीं इसमें। गलत नहीं बोल रहे, और सही मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी भी कोई समस्या हो हम खड़े हैं, लेकिन खड़े तब होंगे जब और बच्चे ना हों, क्योंकि ऐसे तो फिर और हो जाएंगे, फिर हम कैसे करेंगे सबके लिए। और आप मानते हो ना सब अल्लाह की देन है, यही कहते हो ना हाँ, आप, अल्लाह की देन है। तो अल्लाह की देन है। अब ऑपरेशन सुनिए से मेरी एक बात, बच्चा हुआ खत्म हो गया। मेरी बात सुनिए, अल्लाह की देन है। अल्लाह चाहे लड़की दे या लड़का दे, अल्लाह की देन है, उसे पालना है और 2 बच्चे करना है। अब जो हो वो आपका है, ठीक है, बस।